हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स की क्लास। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हमने जैसे कि आपको पहले ही एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है जिसमें हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा है और उससे संबंधित एक्सरसाइज की है। आज हम क्या करेंगे, आपकी जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको त्रिकोणमितीय कोणों के मान बताए थे और उनसे संबंधित आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो रहने वाली है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। और हमारे पास ये 9.2 एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको आज हम सोल्व करेंगे और देखेंगे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप एग्जामिनेशन में कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दिया है 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो 2 दिया है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2। उसके बाद cos 90 का वैल्यू देखिए, आपको त्रिकोणमितीय कोणों के मान याद होने चाहिए। जो cos 90 का आपका मान होगा स्टूडेंट्स, वो आपका होगा 0। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 इंटू कोस स्क्वायर 45। यहाँ पे कोस का स्क्वायर है स्टूडेंट्स और 45 का मान होगा स्टूडेंट्स 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 और इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan 60 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो होगा √3। तो √3 का क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है tan का स्क्वायर है। उसके बाद आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास है +3 और यहाँ पे आपका कोसेक स्क्वायर 60। तो कोसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर 60 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स आपका, हमें पता है साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन का रिसिप्रोकल होता है कोसेक 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और बाद में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 1 है, इसको आप सेम लिख देंगे। डिवाइडेड बाई आपके पास जो नीचे वाली डिजिट है स्टूडेंट्स वो क्या है 3 sec 60। तो 3 इंटू sec 60। देखो आपको पता है cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो sec 60 का कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, sec 60 का मान होता है स्टूडेंट्स आपका 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस 7/2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 45। अब sec स्क्वायर 45 मींस sec 45 का मान कितना होगा, देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। अब sec क्या होता है, व्युत्क्रम होता है cos का, तो sec 45 कितना आ जाएगा आपका, sec 45 आ जाएगा आपका √2। तो यहाँ पे ये कितना लिखेंगे आप, √2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री सबसे पहले चेक करेंगे साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ पे कोसेक साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो कोसेक 30 का मान आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे कोसेक 30 का मान आ गया स्टूडेंट्स आपका 2 -1। अब स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे किस प्रकार सोल्व होगा। हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बचा 4 0 प्लस 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1। स्टूडेंट्स अब डिवाइड करेंगे हम, 3 2 जा 6 माइनस 7/2 √2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 -1।
अब स्टूडेंट्स को आगे सोल्व करेंगे। हम देखेंगे यहाँ से 2 से 4 को, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 0 है तो 0 को छोड़ दो, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 3 से यहाँ 3 को कैंसिल करें, यहाँ पे 4 बचा आपका, यहाँ पे प्लस का 1 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका बचा कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका बचा -7 और यहाँ पे बचा स्टूडेंट्स आपका 4, यहाँ पे बचा आपका -1। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लीजिए, ये 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 6 और प्लस का प्लस का 6 और प्लस का 4, ये हो जाएगा 10, प्लस के 10 और यहाँ पे नीचे देखेंगे माइनस का 7 और माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, तो 10 में से 8 गए, आपका बचेगा 2, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 और यही क्या होगा स्टूडेंट्स आपका उत्तर होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बहुत आसान है ये, आप धीरे धीरे इसको सोल्व कीजिए, बहुत आसान है स्टूडेंट्स ये। तो स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह न्यून कोण ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 1 प्लस √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए इस बेहतरीन क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको योगांतर अनुपात का नियम सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम योगांतर अनुपात का नियम देखेंगे। अनुपात का नियम स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, और योगांतर अनुपात का नियम क्या है स्टूडेंट्स, ये समझिए। अगर आपके पास a/b कोई आपके पास भिन्न है, तो योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि आप ऊपर वाली संख्या में जो आपका हर है इसको जोड़ दीजिए और ऊपर वाली संख्या में ही आपका जो हर है उसको घटा दीजिए। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, योगांतर अनुपात का नियम बोलते हैं। तो इस नियम का ही प्रयोग करके मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो आपका जो दे रखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका अंश है, तो इसको एक बार लिख लीजिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स करना क्या आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया योगांतर अनुपात का नियम, जो आपका हर है एक बार उसको यहाँ पे जोड़ेंगे ऊपर और एक बार इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। एक बार इसको क्या करेंगे हर में घटाएंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स जो वर्क हमने इधर किया लेफ्ट हैंड साइड किया, वही सेम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में करेंगे, बराबर आपका 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3। इसमें से एक बार क्या करेंगे, जो आपका हर है एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो इसको जोड़ दीजिए 1 प्लस √3 और एक बार घटा दीजिए 1 प्लस √3। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे कब्जे में आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, देखो यहाँ पे कोस थीटा और कोस थीटा, तो ये तो हो जाएगा 2 कोस थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका पीछे देखेंगे कोस थीटा, देखिए यहाँ पे जब माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा मैं आपके इस अंदर ब्रैकेट में, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कोस थीटा से कोस थीटा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा तो हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन थीटा। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एक और एक आपका हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइनस का √3 है, ये देखो ये प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1, तो प्लस के 1 से आपका माइनस का 1 कैंसिल होगा, और माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस का आपका क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का रूट थ्री, माइनस का रूट थ्री, तो माइनस के 2√3। एक बार और समझ लो, इसे मैं लिख के बताता हूं। देखो माइनस का रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री, इनकी मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो माइनस का 2√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने इसको लिखा स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स कोस थीटा बटे साइन थीटा, चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप कोस थीटा साइन थीटा को लिख लो कोट थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 1/√3। अब स्टूडेंट्स मैं कोट को क्या लिख सकता हूं, मैं कोट को क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है कोट थीटा जो होगा आपका 1/tan थीटा होगा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कोट को लिखूंगा 1/tan थीटा, और ये आ जाएगा आपका 1/√3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा √3 बराबर tan थीटा। अब देखेंगे √3 tan में 60 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट्स, तो ये थीटा tan थीटा बराबर √3 में √3 tan में किसका मान होता है tan 60 का, तो इसको क्या लिखूंगा मैं tan 60 डिग्री, तो थीटा का मान यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना बेहतर है, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो बेहतरीन नंबर देकर जाएगा आपको। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नया क्वेश्चन। आपका जो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री सेक 30 डिग्री। इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आइए कैसे सोल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू देखिए, tan 30 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स √3 होता है, मल्टीप्लाई कोसेक 60 का जो मान होता है स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस tan 60 का जो मान होता है स्टूडेंट्स आपका √3 होता है, और sec 30 का जो मान होता है स्टूडेंट्स आपका, देखो कोस 30 का जो मान होगा स्टूडेंट्स आपका वो होगा आपका √3/2। स्टूडेंट्स अब हमें sec का वैल्यू निकालना है, sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, sec 30 का वैल्यू रखो 2/√3, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा, इससे कटेगा इससे कटेगा, और यहाँ आपका बचेगा 2 + 2, ये आ जाएगा आपका 4। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टूडेंट्स आपका कोस 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टूडेंट्स आपका कोस 30 डिग्री, लिख लीजिए एक बार, कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ये आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड आप लेकर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। कोस 30 का जो मान होगा स्टूडेंट्स √3/2 होगा, कोस 45 का जो मान होगा स्टूडेंट्स आपका ये होगा आपका 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे। हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 की मल्टीप्लाई जब √2 में होगी स्टूडेंट्स से आ जाएगा आपका 2√2। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 और 2√2। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को लेकर आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2√2 तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2√2, और यहाँ पे देखो जब आपका हर बराबर हो तो ऊपर की संख्याओं को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, √3 - 1, यही आपके क्या है लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले थे और राइट हैंड साइड आपकी आ गई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया कंप्लीट किया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 4 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और प्रूफ क्या करना है? 11/2। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं आइए किस प्रकार सोल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए कोस 60 का मान क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने आपको बताया था कोस 60 का जो मान होगा आपका वो 1/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन 45 का मान होगा स्टूडेंट्स आपका 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 30 का वैल्यू, यू नो डेट अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन 30, सो वी कैन यूज 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका बचा 1/1 प्लस यहाँ पे आपका 2/1, यहाँ पे 1/4। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 1 1 4 का 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आपका माइनस का 1, जो कि 4 के अंश क्या है यहाँ पे 1 है। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 4 और 8 आपका 12, 12 में से 1 गया 11 आपका 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका 4 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, जो कि यहाँ पे 11/4 आएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थीटा बराबर आपको 30 डिग्री दिया है और ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूफ करो, देन प्रूफ कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। So how to solve this type of problem? So you can use the value of theta. So first we can take left hand side. तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे आप 30 डिग्री, तो कोस थीटा, थीटा मीन्स 30 डिग्री, कोस 30 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स √3/2। तो ये कितना आ गया आपका √3/2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड लेंगे। अब राइट हैंड साइड जब लेंगे तो वहां पे भी क्या करेंगे हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका दे रखा है स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स आप 30 डिग्री रखेंगे। अब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आप इसको 2 से। अब इसको देखो कैसे किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे बच्चों क्या आ गया है 1 प्लस कोस 30 दूनी 60, कोस 60 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका अंडर रूट में 1 प्लस कोस 60 का मान आपका 1/2 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, देखो इसका मैं डिवाइड में 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, और 2 + 1 3, और यहाँ पे कितना हो गया ये 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2 2 जा 4, 3/4, इसको लिखेंगे √3/, और 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन, ये किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे ये आपका है साइन a + b बराबर है कोस a + b, कोस a + b, और बराबर है आपका 1/√2। और यहाँ पे निकालना है आपको a और b का वैल्यू, a का वैल्यू बताना है और
बी का वैल्यू बताना है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर है कोस ए प्लस बी और बराबर है 1/2। तो साइन ए प्लस बी के बराबर मैं लिखूंगा 1/2। साइन में 1/2 जो मान होगा स्टूडेंट्स आपका 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी साइन 30 डिग्री, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 30 डिग्री। ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, कोस ए सॉरी यहाँ पे साइन ए माइनस बी है क्वेश्चन में बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो स्टूडेंट्स साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो कोस ए प्लस बी बराबर आपका 1/2। अब कोस में जो 1/2 वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कोस 60 का मान। तो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों में, कोस ए प्लस बी बराबर कोस, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपका a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण आ गई, इन समीकरणों को हल करते हैं। तो देखिए a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, और यहाँ पे ये जुड़कर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 30 और 60 90 डिग्री। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 2a बराबर 90, या a बराबर आपका आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका a बराबर 45 डिग्री। तो a का वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b का वैल्यू। तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर जैसे ही रखेंगे स्टूडेंट्स आपका ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, और a का वैल्यू कितना आपका 45 डिग्री, माइनस b बराबर आपका आएगा 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 30, और b उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपका 15 डिग्री क्या आ गया आपका b का मान। तो इस प्रकार हमने अपनी सभी प्रॉब्लम्स को आज सोल्व किया है। तो स्टूडेंट्स ये बेहतर क्लास के लिए आप लगातार नित्यम क्लासेस से जुड़े रहें। आपको लगातार मैथमेटिक्स की एक एक एक्सरसाइज और हर चैप्टर की वीडियो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो नित्यम क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।